हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर प्रॉपर्टी। आज हम बीएसए के सेक्शन 135 टू 139 को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक्म्प्लिस विटनेस और नंबर ऑफ विटनेसेस के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। ये सेक्शन जुडिशरी, लॉ स्कूल एग्जाम, सर्वाइवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 135 कहता है कि पहली बात तो ये कि सेक्शन सिर्फ उस विटनेस पर अप्लाई होता है जो केस का पार्टी नहीं है। ऐसे विटनेसेस को कोर्ट फोर्स नहीं कर सकती कि वो प्रोड्यूस करें टाइटल डीड्स, अपनी प्रॉपर्टी के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सेल डीड, गिफ्ट डीड, लीज डीड, प्रॉपर्टी पेपर्स एंड प्लेजी या मॉर्गेजी के डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनके बेसिस पर उसके पास प्रॉपर्टी प्लेज या मॉर्गेज के रूप में है। फिर है सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनकी प्रोडक्शन से विटनेस खुद किसी क्राइम में फंस जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेप्शन के बारे में। अगर विटनेस ने रिटन एग्रीमेंट किया है कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेगा, तब कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कह सकती है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल एक विटनेस है, केस का पार्टी नहीं है, ठीक है। उससे अपनी प्रॉपर्टी की सेल डीड प्रोड्यूस करने को कहा गया। राहुल को फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसने पहले रिटन एग्रीमेंट किया था तो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे। सेक्शन 136 कहता है कि किसी पर्सन को ऐसे डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता अगर असली ओनर या पर्सन इन पोजेशन उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने से लीगली मना कर सकता है। यानी जिस पर्सन का प्रिविलेज है उस प्रिविलेज को बाईपास नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन है कि अगर जिस पर्सन के पास प्रिविलेज है वो कंसेंट दे दे तो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय के पास कंपनी की कॉन्फिडेंशियल लीगल फाइल है। कंपनी खुद उस फाइल को प्रोड्यूस करने से मना कर सकती है, इसलिए एम्प्लॉय को भी कोर्ट फोर्स नहीं करेगी कि वो फाइल प्रोड्यूस करे जब तक कंपनी कंसेंट ना दे। सेक्शन 137 बताता है कि अगर कोर्ट कोई रेलेवेंट क्वेश्चन पूछती है तो विटनेस ये नहीं कह सकता कि मैं आंसर नहीं दूंगा क्योंकि मुझे खुद के अगेंस्ट एविडेंस मिल जाएगा, या मुझे पनिशमेंट हो सकती है, या मेरी प्रॉपर्टी फोरफीट हो सकती है। विटनेस को आंसर देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ भी एक प्रोवाइजो है। ये प्रोवाइजो बताता है कि जो आंसर विटनेस मजबूरी में देता है उन आंसर के बेसिस पर विटनेस को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, विटनेस के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा, क्रिमिनल केस में उस आंसर को एविडेंस के रूप में यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी के बाद है एक एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन है कि अगर विटनेस झूठ बोलता है, यानी कि फॉल्स एविडेंस या पर्जरी, तो उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन हो सकता है। जैसे कि अब इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। कोर्ट जो है वो विटनेस से पूछती है कि क्या तुम भी उस इलीगल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थे। विटनेस आंसर देने से मना नहीं कर सकता, लेकिन उस आंसर का यूज उसके खिलाफ क्रिमिनल केस में नहीं होगा अगर उसने झूठ बोला। तो पर्जरी का केस बन सकता है अगर उसने झूठ बोला तो, ठीक है। सेक्शन 138 जो है ये बात करता है एक्म्प्लिस के बारे में। एक्म्प्लिस का मतलब है जो खुद भी ऑफेंस में इन्वॉल्व था। ऐसा पर्सन भी एक्यूज्ड के अगेंस्ट विटनेस बन सकता है, उसकी टेस्टिमनी लीगली वैलिड है। अगर कोर्ट एक्म्प्लिस के टेस्टिमनी पर रिलाई करती है और उस टेस्टिमनी को कोरोबोरेशन मिल जाता है, यानी कि सपोर्टिंग एविडेंस मिल जाता है, तो कन्विक्शन लीगल होगी। जैसे कि राहुल और मोहन ने मिलकर रॉबरी की। राहुल अप्रूवर बन गया और मोहन के अगेंस्ट एविडेंस दे दिया। अगर राहुल के स्टेटमेंट को सीसीटीवी या रिकवरी सपोर्ट करती है तो कोर्ट मोहन को कन्विक्ट कर सकती है। एक एग्जाम्पल कि एक्म्प्लिस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। लेकिन प्रैक्टिकल रूल ये है कि कोर्ट जनरली कोरोबोरेशन ढूंढती है बिफोर द कन्विक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 139। ये कहता है कि किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए लॉ ये नहीं कहता कि मिनिमम कितने विटनेसेस होने चाहिए। क्वालिटी ऑफ एविडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। एक रिलायबल विटनेस भी सफिशिएंट हो सकता है और कभी कभी 10 विटनेसेस भी इनफ नहीं होते अगर उनके टेस्टिमनी ट्रस्टवर्दी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मर्डर केस में एक आई विटनेस है, उसकी टेस्टिमनी कंप्लीटली रिलायबल है, कोर्ट उसके बेसिस पर कन्विक्शन कर सकती है। दूसरी तरफ 5 विटनेसेस टेस्टिमनी स्टेटमेंट्स देते हैं और वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। सिर्फ ज्यादा विटनेसेस होने से केस प्रूव नहीं हो जाता, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।